आज कांग्रेस जनता पार्टी ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। बीजेपी के मुंह पर सीधा दबाव जमा रहा। बीजेपी गवर्नमेंट पूरी तरीके से परेशान हो रखी है इस कांग्रेस जनता पार्टी से, और उन्होंने इतने जल्दी ही 22 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए। सलाम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के जमाने में पूरी दुनिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक ही नाम ट्रेंडिंग में चल रहा है, Cockroach Party. पॉपुलर कॉकरोच जनता पार्टी के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी बनने जा रही है। दोस्तों, इन्होंने अपने बहुत ही जल्द कम दिनों में अपने फॉलोअर्स मिलियंस में कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, आखिरकार इस पार्टी को क्यों बनाया गया है? कॉकरोच जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर क्या अपना कार्य करने वाली है और इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे? आइए दोस्तों, जानते हैं आज की इस वीडियो में कॉकरोच जनता पार्टी की असलियत। नमस्कार मेरे जेन जी जनरेशन के लेजी दोस्तों, सिस्टम ने हम बेरोजगार लोगों को कॉकरोच बोला है, तो हमने सोचा क्यों ना हम सब मिलकर अपनी ही पार्टी बनाए। हाँ मैं भी कॉकरोच, सिस्टम तेरी खराब मेरी बदली ना सोच। मैं भी कॉकरोच, कचरे से निकले पर बदलेंगे अप्रोच। मैं भी कॉकरोच, दबा नहीं पाओगे अब बढ़ गई है फौज। सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों कि इस पार्टी का नाम कॉकरोच ही क्यों रखा। कोई और नाम भी रख सकता था, जैसे कि बीजेपी गवर्नमेंट ने अपना गुलाब का फूल यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी रखा है, और जैसे कि कांग्रेस ने अपना हाथी का निशान और कांग्रेस पार्टी रखा है। तो इस कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना कॉकरोच ही नाम क्यों रखा है? मैं दोस्तों आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में 15 मई को एक पिटीशन फाइल की जा रही थी, और जिसमें डिबेट चल रही थी आपस में जस्टिस की, और जिसमें कि एक कोर्ट के जस्टिस थे जिसका नाम है सूर्यकांत। उन्होंने इस स्टूडेंट्स को कॉकरोच की तरह कहा, मतलब कॉकरोच का नाम रखा इन स्टूडेंट्स का, क्योंकि स्टूडेंट के साथ इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा अत्याचार होता है और स्टूडेंट्स एक कॉकरोच की तरह। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some have become another activists, and they start attacking everyone. And you people file contempt petition because High Court is not taking up the matter of as if they. वो इसलिए हैं क्योंकि उनके जो नीट्स के एग्जाम कैंसिल करवाए जाते हैं, कभी किसी के मतलब बहाने से उनका एग्जाम कैंसिल करवाया जाता है, मतलब उनको कोई जॉब्स प्रोवाइड नहीं की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और जब वो अनएम्प्लॉय हो जाते हैं और तब वो परेशान होकर अपना खुद का कोई पर्सनल बिजनेस करता है, या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगता है, या फिर कोई और कार्य करने लगता है, जैसे कि मजदूरी वगैरह हो गया, या कहीं अपने ऑटो रिक्शा या एक कार ड्राइविंग का कोई वर्क हो गया। इस काम को वो छोटे छोटे कार्यों में अपने करने में प्रारंभ करता है, मतलब ये कॉकरोच की तरह है, और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट को खाते हैं कॉकरोच की तरह। और इसी चीज को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ सूर्यकांत है, उन्होंने स्टूडेंट्स को कॉकरोच कहा, मतलब कॉकरोच की तरह उनके साथ व्यवहार किया गया। और दोस्तों, अब 16 मई को यानी कि अगले ही दिन 16 मई को इसमें एक नया ट्रेंड आ जाता है दोस्तों, जो कि एक स्टूडेंट से 30 साल का, जिसका नाम है अभिजीत सिंह, वो इस ट्रेंड में सामने आते हैं, और वो इस कॉकरोच नाम से एक पार्टी ज्वाइन करते हैं, एक पार्टी बना देते हैं, मजाक में सोशल मीडिया अकाउंट्स में बना देते हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, या फेसबुक हो गया, या इंस्टाग्राम हो गया, या जैसे भी और वेबसाइट्स होती हैं, यूट्यूब चैनल हो गया, मतलब सब में उनका अकाउंट तो ओपन कर देते हैं। और उसके बाद में दोस्तों करीब 3 दिन के अंदर ही इसके करीब 8 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी गवर्नमेंट, जो अपने आप को बताने वाली पार्टी है, उससे भी इनके ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए थे, वो भी करीब ओनली 3 डेज के अंदर। तो दोस्तों, वो अलग बात है कि अभिजीत सिंह ने कुछ दिनों तक मतलब आम आदमी पार्टी के साथ जरूर काम किया था, लेकिन दोस्तों अब वो एक स्टूडेंट के साथ अपना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं और स्टूडेंट का पूरा साथ दे रहे हैं। राघव चड्ढा भी तो पहले आम आदमी पार्टी में थे, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली, और पार्टी चेंज करके वो बीजेपी ज्वाइन कर ली उन्होंने। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है, मतलब अभिजीत सिंह ने यह पार्टी जब बनाई तो कांग्रेस जनता पार्टी करीब 3 दिन के अंदर इनके जो 8 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे, बीजेपी से भी ऊपर इनके फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए थे, वो भी करीब 3 दिन में। तो इसको देखते हुए मतलब बीजेपी में शौक की लहर दौड़ गई थी। आरएसएस और बीजेपी वाले लोग इन कांग्रेस जनता पार्टी से चिढ़ने लगे, और इससे भी घबराने भी लगे थे कि ये देश की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी बनने जा रही है, जिसके करीब 3 दिन के अंदर 8 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट हो रहे हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिरकार इस कांग्रेस जनता पार्टी को लोग इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं, इसको इतना ज्यादा सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? दोस्तों, इस पार्टी का एक ही मकसद है कि हर एक जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, देश के आम लोगों की, आम गरीब पब्लिक और आम स्टूडेंट्स की आवाजों को गवर्नमेंट्स तक उनकी आवाजों को पहुंचाना, सुप्रीम कोर्ट तक उनकी आवाजों को पहुंचाना। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर स्टूडेंट के साथ काफी बहुत बुरी तरीके से अत्याचार किया जाता है, और स्टूडेंट्स के कभी एग्जाम्स कैंसिल करवा दिए जाते हैं, कभी देश के अंदर महंगाई बढ़ा दी जाती है और बेरोजगारी देखी जाती है,
और इसी चीज को आवाज उठाते हुए एक कॉकरोच जनता पार्टी को इसलिए सपोर्ट किया जा रहा है पब्लिक के। तो कॉकरोच जनता पार्टी ने अपनी सबसे पहली आवाज उठाई थी धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ इसलिए उठाई क्योंकि वो रेजिग्नेशन कर सके। उनसे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, उनसे मतलब एंट्रेंस और टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे, वो कैंसिल करवा दिया जा रहा है। और इसलिए उन्होंने स्टूडेंट्स ने सोचा कि इसको रेजिग्नेशन जरूरी होना चाहिए। लेकिन फिर हमारे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट, घबरा गई थी और घबरा कर इस कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर हैंडल अकाउंट ब्लॉक करवाया गया इंडिया के अंदर। और उनकी जो वेबसाइट मेन वेबसाइट्स थी उसको भी ब्लॉक करवाया गया। मतलब करीब 10 लाख लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सोचा था और उससे पहले कि उनका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का जो ट्विटर का हैंडल था उसको ही ब्लॉक करवा दिया। अब ये बात अलग है कि मतलब कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना सोशल मीडिया जो कि ट्विटर पर अपना न्यू अकाउंट ओपन किया था, मतलब कॉकरोच इज बैक के नाम से। और लेकिन इससे भी जब बात नहीं बनी तो कॉकरोच जनता पार्टी का इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक या ब्लॉक करने की कोशिश भी करी गई थी। इससे भी बात नहीं बनी तो अभिजीत सिंह का व्हाट्सएप नंबर ही मतलब लीक करवाया गया और उन पर धमकियां दी गई थी व्हाट्सएप पर कि तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम बीजेपी ज्वाइन कर लो वरना तुम्हें मरवा देंगे अमेरिका में ही। और लेकिन दोस्तों इससे भी बात नहीं बनी तो एक वीडियो भी रिलीज किया गया था उसके लिए कि उनसे बोला गया कि उस वीडियो में कि तुम्हारी मतलब फैमिली तो इंडिया में रहती है, उसको हम मरवा देंगे। महाराष्ट्र में तुम्हारी फैमिली रहती है, हमें सब पता है, उनको हम मरवा देंगे। और ये उन सब इंफॉर्मेशन को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करता रहा। महाराष्ट्र में जहां इनकी मतलब फैमिली रहती है वहां से भी खबर निकल कर आती है दोस्तों कि वहां पर इनको मारने के लिए कुछ शख्स गए थे, उनके घर से भी ये खबर निकल कर सामने आ रही है। लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी तो अभिजीत सिंह के खिलाफ डिफेमेशन कवरेज चलाई गई, जो कि कहा गया कि यह आम आदमी पार्टी का चाटू करता है। मतलब ये उन शख्स ने मतलब अभिजीत सिंह ने ये बात छुपाई नहीं थी, बल्कि वो पब्लिकली भी अवेलेबल करी थी। सभी को बताया कि मैंने पहले मतलब 2020 से मैंने मतलब आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और 2023 तक उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी और उनके लिए उन्होंने काम भी किया था। लेकिन उस वक्त 2023 में उन्होंने छोड़ दी थी। ये बात उन्होंने ओपनली सबके सामने शेयर की है। लेकिन जरा सोच के देखो दोस्तों, अगर ये मतलब आम आदमी पार्टी का चाटू करता होता अभिजीत सिंह तो ये अपनी सारी खुफिया जो कि इनकी जो सारी इन्फॉर्मेशन थी उनको छिपा कर भी रख सकता था। लेकिन उन्होंने अपनी कोई भी खुफिया इन्फॉर्मेशन छुपाई नहीं थी, बल्कि पब्लिकली भी अवेलेबल करी थी। और ये बात भी तो आपको सोचनी चाहिए कि जब इससे पहले मतलब अब उन्होंने राघव चड्ढा जी हैं जो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, पहले वो आम आदमी पार्टी में थे, क्या वो भी अब आम आदमी पार्टी के अभी भी चाटू करता है? जब इस सबसे भी बात नहीं बनी तो कॉकरोच जनता पार्टी को पाकिस्तान का एजेंडा बताया गया। मतलब कहा गया कि मैक्सिमम फॉलोवर्स पाकिस्तान से 49% फॉलोवर्स कॉकरोच जनता पार्टी के पाकिस्तान से आते हैं। और इस सब में किरण रिजिजू भी शामिल हुए थे। मतलब कहा गया कि 49% जो कि फॉलोअर्स पाकिस्तान से आते हैं। लेकिन जब अभिजीत सिंह ने क्लियर वेरिफिकेशन की तो उन्होंने बताया कि मतलब जो है कि करीब 94% इंडियन फॉलोअर्स हैं इस कॉकरोच जनता पार्टी के। और दूसरा, इसमें पाकिस्तान का तो कोई नाम निशान एंड तक भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। 94% इंडियन पब्लिक इसको फॉलो कर रही है। जब इससे भी बात नहीं बनी तो फिर दूसरा झूठ फैला गया। बताया गया कि कॉकरोच जनता पार्टी के ज्यादातर फॉलोवर्स बॉट हैं, मतलब ज्यादातर फॉलोवर्स फेक हैं। मतलब तरह तरह की अफवाहें इस कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ और अभिजीत सिंह के खिलाफ इस देश के अंदर फैलाई जा रही हैं। आरएसएस के खिलाफ आरएसएस के द्वारा मुझे लगता है दोस्तों यहाँ पे ज्यादातर। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी देश के आम इंसान, आम गरीब, आम पब्लिक और आम स्टूडेंट्स की आवाजों को उठाएगी और आम पब्लिक के इंसाफ की आवाजों को उठाया जाएगा? क्या लगता है दोस्तों आपको? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर हो सके तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी को पता लगे कि कॉकरोच जनता पार्टी की असली हकीकत, असली रियलिटी क्या है।